Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel Let's Learn Physical Education। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Physical Education पे। यस फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग, प्राचीन ओलंपिक खेलों में अगर एक बॉक्सर रिंग में फाइट के दौरान दूसरे बॉक्सर को मार देता था तो अधिकारियों द्वारा क्या निर्णय दिया जाता था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? वह फाइट हार जाता था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम से कम कितने देशों में कोई खेल खेला जाना चाहिए अगर उस खेल को पुरुषों के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल करने के योग्य माना जाए? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कोई भी अगर इवेंट है या कोई भी खेल है तो वो ओलंपिक में पुरुषों के लिए कब शामिल किया जाएगा, अगर कितने देशों में वो खेला जा रहा है तो 75 देशों और 4 महाद्वीपों में खेला जा रहा हो तो उसे शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ पुरुषों के साथ साथ आपको महिलाओं के लिए भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी खेल जो है वो 40 देश और 3 महाद्वीपों में खेला जा रहा है तो उसे ओलंपिक में महिलाओं के लिए खेलों में शामिल करने के योग्य माना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो सभी को पता है, सर्वांगीण विकास यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ओवरऑल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन किस में निहित है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद। फ्रेंड्स, जो फिलॉसफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में, एक या 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में इन दिनों पूछा जा रहा है। मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखा है, अभी जो हरियाणा पीटीआई और एच टेट और जो राजस्थान पीटीआई के पेपर हुए हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के और लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझिए कि शारीरिक शिक्षा का जो कार्यक्रम होता है वो व्यवहारवाद पे इसलिए आधारित है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक हम बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करके सिखाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं या खुद बच्चे प्रयास करके, अभ्यास करके या प्रैक्टिस करके नहीं सीखते हैं स्किल्स को, तो वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्किल को नहीं सीख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आधारित है व्यवहारवाद पे, जिसके प्रणेता जो हैं जॉन डीवी जी हैं, जिसे उपयोगितावाद, प्रयोजनवाद के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यथार्थवाद के प्रणेता अरस्तु जी और आदर्शवाद की प्रणेता जो है वो प्लेटो जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लीन बॉडी मास क्या है? तो लीन बॉडी मास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSB में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मांसपेशी, हड्डी और शरीर की वसाहीन ऊतक, या सिंपल वर्ड्स में कहें कि डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉडी वेट एंड बॉडी फैट वेट, यानी कि जो टोटल बॉडी का मास होता है उसमें से अगर फैट को माइनस कर दिया जाए तो वो लीन बॉडी मास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी का प्रोफाइल तैयार करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? वजन और ऊंचाई दोनों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर समाजशास्त्रियों के नजरिए में खेल को सर्वप्रथम किस प्रकार की गतिविधियों के रूप में देखा जाता था? और बात की जा रही है यहाँ पे समाजशास्त्रियों के नजरिए से। तो समाजशास्त्रियों के नजरिए में खेल को सर्वप्रथम किस प्रकार की गतिविधियों के रूप में देखा जाता था? तो सामाजिक रूप में, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार अध्यापक बच्चों का प्रेरणा स्रोत होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का मतलब होता है क्षणभंगुरतावाद या एक्सटेंशियलिज्म, जिसके प्रणेता कीर्केगार्ड जी को जाना जाता है। और यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो अध्यापक होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है या अस्तित्व होता है बच्चों की नज़रों में। और अस्तित्ववाद इस चीज़ पे आधारित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है, समाज में अपना एक ओहदा हासिल करना चाहता है, पर्सनालिटी, तो उसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, लगातार उसे अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, तभी वो समाज में अपना स्थान बना पाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो अस्तित्ववाद है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको यथार्थवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ये किन चीज़ों पे आधारित हैं, क्या बताते हैं हमें, ये सब भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चंस को, रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप तैयार करते चलें ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। निम्नलिखित में से किसको कॉग्निटिव लर्निंग के रूप में जाना जाता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? मानसिक क्रियाएं या मानसिक रूप से सीखना
कॉग्निटिव लर्निंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो पावलोव ने, सभी को पता है, और इन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। और जहाँ पे बात आई है जुंग, जंग नहीं है, ये जुंग है, तो जुंग का क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही फेमस है। आपको पता है कि उन्होंने जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। और फ्रॉयड जो ऑप्शन है यहाँ पे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉयड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता है आदर्शवाद के जनक के रूप में। साथ ही साथ यथार्थवाद यानी अरस्तु, प्रकृतिवाद यानी रूसो, और अस्तित्ववाद यानी कि किरकेगार्ड। इन सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए, ये जरूर पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, हम आपको सही आंसर बता देते हैं, रूसो जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, किसके चार्टर में निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनेस्को, ये जो है यूनेस्को, KVS और NVS दोनों में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है। यूनेस्को के चार्टर में जो है शारीरिक शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नाजुक शरीर संरचना और खराब पाचन प्रणाली वाला समझा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर एक्टोमार्फ। यहाँ पे बात की जा रही है जो कि शेल्डन ने पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के जो क्लासिफिकेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो एक्टोमार्फ होते हैं उनके जो शरीर की संरचना होती है वो नाजुक शरीर वाले और खराब पाचन प्रणाली वाले उनको समझा जाता है। और जो मीजोमार्फ होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, चौड़े सीने वाले होते हैं जिनको एथलेटिक के रूप में जाना जाता है। और जो एंडोमार्फ होते हैं वो अंडाकार, छोटा, गोल शरीर, पेट निकला हुआ, खाने पीने के शौकीन, तो उनको एक एंडोमार्फ के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? बात की जा रही है अतिरिक्त ऊर्जा के सिद्धांत की, जिसे हम सरप्लस एनर्जी के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, स्पेंसर और शीलर ने अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एंटीसिपेटरी यानी भविष्यदर्शी धारणा का सिद्धांत कार्ल गूस के द्वारा दिया गया था। रिक्रिएशनल थ्योरी का सिद्धांत जो है, रिक्रिएशनल थ्योरी का सिद्धांत GTW पैट्रिक जी के द्वारा दिया गया था। रिकैपिटुलेटरी यानी पुनः अवलोकन का सिद्धांत स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया था। स्टेनले हॉल ने पुनः अवलोकन का सिद्धांत दिया था। कार्ल गूस ने जो है वो आपको पहले ही बता दिया कि भविष्यदर्शी धारणा का सिद्धांत दिया था। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैथार्टिक थ्योरी यानी विरेचन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अरस्तु जी के द्वारा। इस तरह से फ्रेंड्स आप तैयारी करते चलिए कि सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी तैयार करते चलिए और UPTGT में सिलेक्शन प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की परिभाषा किसने दी है? फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैंने जो सर्च किया नेट पे तो इसका जो आंसर है वो मुझे जॉन लॉक समझ में आता है और जो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो लुमली दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसका सही आंसर पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे ही ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझाया था। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है कि वह उम्र जो सालों, महीनों और दिनों में निर्धारित होती है और बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो एज निर्धारित होती है उसे मेंटल एज कहते हैं। प्यूबर्टी को देखकर जो एज निर्धारित होती है उसे हम फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं और हड्डियों और दांतों से जिसका निर्धारण किया जाता है जब एज का, तो उसे हम एनाटॉमिकल एज के रूप में जानते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र तक के बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है? तो सभी को पता है 3 साल तक के बच्चों का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थेटिक बॉडी टाइप से संबंधित है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सबसे पहले आपको बता दें, लीन सेलो चेस्टेड यानी दुबला उथला छाती वाला पर्सनालिटी। तो फ्रेंड्स जो एस्थेटिक बॉडी टाइप है वो किसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है आपको पता होना चाहिए। इसको जो दिया था वो क्रेस्मर जी ने दिया था, यानी कि क्रेस्मर्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो होती है या किसी मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो छोटा और मोटा जिसे कहा गया है वो पिकनिक टाइप के होते हैं, और जो दूसरा है वो मस्कुलर यानी कि एथलेटिक टाइप के, और जो तीसरा है जिसे
जिसे कि एस्थेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्थेनिक बोला जाता है, जिसे वो दुबले पतले शरीर वाले और उथले छाती वाले होते हैं। तो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, थ्योरी पढ़िए। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजोमार्फ। तो मीजोमार्फ का नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा, मांसपेशियां और ताकतवर, एथलेटिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमार्फ संबंधित है। तो एंडो मीन्स सभी को पता है कि एंडोमार्फ की बात हो रही है यहाँ पे, छोटा और मोटा अंडाकार शरीर, जो शेल्डन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1984, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि अब स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी करंट अपडेट भी आपको पता होना चाहिए। पिकनिक बिल्ड संबंधित है। तो पिकनिक शब्द का अभी हमने नाम लिया था थोड़ी देर पहले। छोटा और मोटा शरीर, तो छोटा और मोटा शरीर, पिकनिक, जो कि क्रिसमस के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने अलग सोमैटो टाइप में किया था? तो सोमैटो टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो शेल्डन जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसके अनुसार जो है उन्होंने 1 और 7 के स्केल में पर्सनालिटीज़ को डिवाइड किया था। इसे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि 7 जो है वो मैक्सिमम के लिए, 7 जो है वो मैक्सिमम के लिए और 1 जो है वो मिनिमम के लिए उन्होंने रखा था। तो अगर किसी जो व्यक्ति का है, जो पर्सनालिटी जो है, अगर उसे हम बोलते हैं कि 711 है, तो इसे हम बोलेंगे कि वो एंडोमार्फ टाइप का है। 711 मीन्स होगा एंडोमार्फ टाइप की पर्सनालिटी। और अगर हमने बोला 171, तो यहाँ पे जो है ये मोर मीजोमार्फी को बता रहा है, यानी कि जो हाई मीजोमार्फी को बता रहा है, तो ये मीजोमार्फ होंगे। और जो यहाँ पे नेक्स्ट होगा 117, यानी कि हाई एक्टोमार्फी को जो यहाँ पे बता रहा है, तो इसे जो है एक्टोमार्फ टाइप का पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि 7 जो है वो 711 जो है वो एंडोमार्फ, 171 मीजोमार्फ के लिए एथलेटिक्स टाइप के, और 117 जो है वो एक्टोमार्फ के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोमार्फ संबंधित है। तो एक्टोमार्फ मीन्स आपको पता है कि दुबला पतला शरीर, जिसे कि 117 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसने शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण किया था? तो सबसे पहले जो शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था वो हिपोक्रेट्स जी के द्वारा किया गया था। और एक आपका ये भी होमवर्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिपोक्रेट्स ने शरीर के प्रकारों को या पर्सनालिटीज़ को कितने प्रकार में डिवाइड किया था। अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रतिभागी स्पेशल ओलंपिक में भाग लेते हैं? तो आपको बता देते हैं सही आंसर कि शारीरिक रूप से विकलांग एज वेल एज मानसिक रूप से कमजोर बच्चे और वयस्क, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकलांग जो है पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रथम जो स्पेशल ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, 20 जुलाई 1968 को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना किसने की थी? तो एडोल्फ स्पीच ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविन के अनुसार कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि आराम के समय खिलाड़ी का हृदय प्रत्येक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 40 to 60 धड़कन प्रति मिनट, क्योंकि बात की जा रही है आराम के समय, वो भी खिलाड़ी के हृदय की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप नॉर्मल जो इंडिविजुअल है उनका जो हृदय होता है वो आपको पता है कि 72 धड़कन प्रति मिनट होता है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि पूछा जा रहा है कि एक जो खिलाड़ी होता है, तो जो खिलाड़ियों में जो होती है हृदय प्रत्येक मिनट जो होती है, हृदय धड़कन प्रत्येक मिनट, वो कितना होता है? तो 40 से 60 धड़कन प्रति मिनट इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो नॉर्मली 60 to 100 बीट पर मिनट होती है, और जब एक्सरसाइज के समय ये बढ़ के 130 to 150 बीट पर मिनट पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिनिश किए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा।